Start streaming. Okay, 8 minutes. All right, everybody. Good morning. Let me check if we are live. Let me quickly check if we are perfectly live. 1 minute. थोड़ा सा डार्क आ रहा है मेरा इमेज यहाँ पे. Flicker. Is it flickering? Let's see. All right, everyone. A very good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Good morning. I hope all of you all are doing good. And yes, welcome. कैसे हो बच्चों? आ जाओगे? Good morning. Welcome, welcome, welcome. Welcome to the today's class. थोड़ा मेरा कैमरा फ्लिकर कर रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है. आई थिंक ये बंद ही करना पड़ेगा. ओके एवरीबडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम 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 वेलकम. तो आज हमारी है लेक्चर नंबर 1. स्वागत है आप सभी का. कैसे हो बच्चों? आज की जो क्लास है हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास पे हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा स्केड्यूल कि किस तरह से हम इस फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ने वाले हैं. ये बैच आपका की टू सक्सेस होने वाला है. इस चीज को मानकर चलिए. आप क्या बात कर रहे हो मैडम? हाँ जी बिल्कुल. तो बेटा जी मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने ये बैच जो है वो अच्छे से अटेंड कर लिया तो आपकी जो भी दिक्कत है लॉ में वो सारी खत्म हो जाएगी. इस बात को मैं तुम्हें वाउच करती हूँ. ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने हो सकता है प्रीवियस एग्जाम्स दिए हों और किसी भी कारणवश प्रीवियस एग्जाम्स में आप उतने अच्छे से अपीयर नहीं कर पाए या आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो उतने ज्यादा क्रिस्प नहीं थे या राइटिंग में थोड़ी दिक्कत थी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, जिसकी वजह से आप एग्जाम में उतना अच्छे से अपीयर नहीं कर पाए, राइट, जिसकी वजह से रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं रहा. तो अब हमें उन सारी चीजों पे क्या करना है? वर्क करना है. हम एक एक चीज करके, एक एक एक्ट करके सारी चीजों को खत्म करेंगे ताकि आपकी जो प्रेपरेशन हो वो बिल्कुल क्या हो जाए? टॉप नॉच हो जाए. ठीक है, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, फ्रॉम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो एक चीज है, उसके साथ साथ आपको एग्जाम में लिखकर कैसे आना है वो सब भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? कॉन्सेंट्रेट सब चीजों पे करने वाले हैं. ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज करके सारी चीजें सिखाने वाली हूँ कि कैसे एग्जाम में लिखकर आना है, कैसे आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, कैसे आपको हर एक चीज को कवर करना है एग्जाम से पहले. तो आज की जो है वो हमारी क्लास नंबर 1 है. तो आज की क्लास अगर मैं आपको बता दूं, मोटा मोटी आज की क्लास एक ओरिएंटेशन क्लास है जहां पे मैं आपको पूरा एक फ्रेमवर्क बताऊंगी कि हम कब क्या एक्ट करेंगे, कौन से एक्ट को पहले करेंगे, कितने समय में हम अपने सिलेबस को खत्म करेंगे, मेरी तरफ से आपको क्या क्या बुक्स जाने वाली है, ये सारी चीजें मैं आपको भी बताने वाली हूँ. ठीक है, ओके, तो चलिए लेट्स गेट द सेशन रोलिंग एंड लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड. ओके जी, थोड़ा सा डार्क आ रहा है क्लास, आई डोंट नो, मेरी फोटो डार्क आ रही है. हाँ कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे इसे भी. ओके बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मेरे को आप लोग सारे बच्चे अपने आप से बताओगे क्या आपका स्कोर क्या था. कुछ बच्चों ने ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने एग्जाम्स दिए होंगे अभी और आपका रिजल्ट में आपका स्कोर आया होगा. पहले तो आप मुझे बताओ आपका लॉ में क्या स्कोर रहा है. सारे बच्चे मुझे बताएंगे, जो भी बच्चे यहाँ पे हैं, ताकि हम एक एक वीकनेस पे काम करेंगे. देखो आपने प्रीवियसली भी जी जब एग्जाम दिए थे तो भी पढ़ के ही दिए थे, ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़े एग्जाम में बैठ गए थे. ऑफ कोर्स सीए के बच्चे हो, पढ़ के एग्जाम दिए थे, लेकिन आपका स्कोर अगर उतना अच्छा नहीं आया तो हमें इस चीज पर अब वर्क करना है कि क्यों नहीं आया, कहाँ पे वीकनेस है, वीकनेस पे काम करनी है ताकि नेक्स्ट एग्जाम में जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा आए. इनफैक्ट आप सब 60 प्लस स्कोर करो, ये मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हम अपना बैच उसी तरह से क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे. ठीक है, ओके. बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैडम फर्स्ट अटेम्प्ट है.
दीक्षित, मंजू मैम मेरा जैन अटेम्प्ट है। अच्छा, जिसका जैन अटेम्प्ट है या फर्स्ट अटेम्प्ट है उन लोग का तो ऑफ कोर्स अभी आपकी पूरी प्रिपरेशन आराम से करो, बहुत टाइम है, बहुत अच्छा है। और फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, लेट मी टेल यू, पहला अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होता है, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में ही आप ऐसे अपीयर करो कि आप किल करके आ जाओ एग्जाम में। लेकिन जिन बच्चों ने ऑलरेडी पहले एग्जाम दिया है और क्लियर नहीं हुआ है, आपका क्या स्कोर रहा था बेटा, आप वो भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपने एग्जाम दिए हैं और आपका स्कोर जो जैसा भी आया, डू नॉट शाय, मेरे से आप कोई शर्म मत रखना, मैडम मेरा बहुत लो आया है मैं लिख दूं क्या। अरे लिख के बताएगा तब भी तो आएगा ना, तभी तो हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। चलो ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस बैच में, ये जो फास्ट ट्रैक बैच है, एक तरह से आप बोल दो फास्ट ट्रैक या बोल दो एग्जाम ओरिएंटेड, एक ही बात है। या फास्ट ट्रैक बोल दो या एग्जाम ओरिएंटेड बोल दो, क्योंकि यहां हमारा जो फोकस है वो एग्जाम्स पे है। यू कैन कॉल इट एनीथिंग, फास्ट ट्रैक और एग्जाम ओरिएंटेड। अब इसमें मैं आप लोगों के साथ कौन कौन से बुक्स को शेयर करने वाली हूं, सबसे पहले अपने उसको देखते हैं। मैम माई स्कोर वॉज 38, कौन है ये, श्राव्या, श्राव्या डोंट वरी बेटा, 38 था ना, कोई तो कमी थी, उस पर हम वर्क करेंगे, डोंट वरी। अभी आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या बुक्स मिलने वाली है मेरी तरफ से। बेटा एक तो आपको मिलेगी मेरी मेन बुक। मेन बुक मतलब वो बुक जिसमें से हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे मेन बुक से, ठीक है। मेन बुक में सब चीजें कवर्ड है, स्टडी मटेरियल कवर्ड है, ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में मेरे से मिलेगी, ओके। सेकेंड बुक जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मेरे से मिलेगी वो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक, तो ये दो बुक्स आपको कैसे मिलने वाली है, ये दो बुक्स आपको प्रिंटेड फॉर्म में मेरे से मिलने वाली है, ठीक है, ओके। एंड थर्ड जो बुक आपको मेरे से मिलेगी ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, ये होगी मेरी समरी बुक, ठीक है। एग्जाम के पहले फटाफट रिवाइज करने के लिए जो बुक आपको मिलेगी वो होने वाली है समरी बुक, जो आपको मेरे एंड से मिलेगी। तो आपको मेरी तरफ से फॉर योर सीए फाउंडेशन लॉ ये बुक्स मिलने वाला है। 2 बुक्स आर गोइंग टू बी इन द प्रिंटेड फॉर्म विच इज मेन बुक एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। एंड पीडीएफ फॉर्म में जो आपको मिलने वाला है वो मेरी समरी बुक मिलने वाली है, एक तरह से कह दो चार्ट बुक बोल दो, जैसा भी आप बोलो चलेगा, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको जो बच्चे क्लासेस में एनरोल करेंगे, आपको एक स्पेशल चीज मैं फास्ट ट्रैक बैच में शेयर करने वाली हूं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग। आपने ऑडिट में सुना होगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स बहुत ही फेमस है। ऑडिट, सीए इंटर ऑडिट पढ़ाती हूं मैं सीए इंटर में, तो वहां पे मेरे हैंड रिटन नोट्स बहुत फेमस है। और दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे मैं सीए फाउंडेशन के लिए भी हैंड रिटन नोट्स शेयर करने वाली हूं। हैंड रिटन नोट्स आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू ऑल। तो ये हैंड रिटन नोट्स क्या होने वाले हैं, बहुत ही गजब के होने वाले हैं। आपको मैं पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपका एलएलपी, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सब के हैंड रिटन नोट्स शेयर करने वाली हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2-3 यूनिट्स के शेयर नहीं होंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन से यूनिट्स। उसके अलावा आपके साथ मैं ये हैंड रिटन नोट्स भी शेयर करने वाली हूँ। मैडम हैंड रिटन नोट्स का क्या फायदा होगा? बेटा हैंड रिटन नोट्स का ये फायदा है कि आप कभी भी जब भी आपको फटाफट रिवाइज करना होगा, आप हैंड रिटन नोट से रिवाइज कर सकते हो। और एक और चीज हैंड रिटन नोट्स का फायदा ये होता है कि आपको एक आइडिया लिख जाता है कि एग्जाम में लिखकर कैसे आना है। मतलब एग्जाम में आप अपनी लैंग्वेज में जब आंसर लिखोगे तो कैसे लिखना है। देखो मैं आपको यहाँ पे जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ बेटा अपनी लैंग्वेज में लिखना है। मतलब आज तक जितने भी एग्जाम तुम लिखते हुए आए हो, अब तुम ऑफ कोर्स क्लास 12th तो पास कर चुके हो, तो आज तक तुम जितने भी एग्जाम लिख कर आए हो, इट इज इम्पॉसिबल कि तुमने बुक का वर्ड टू वर्ड याद किया होगा। किया है क्या आज तक? बुक का वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन याद रहती है क्या? नहीं, याद नहीं रहती। और हमें रट्टू तोता बनना भी नहीं है ना, याद रखना भी नहीं है। हमें क्या करना है, एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में लिखकर आना है। पर बहुत सारे बच्चे ये चीज नहीं समझते हैं कि अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखना होता है। मैडम हाउ टू राइट इन आवर ओन लैंग्वेज।
तो बेटा अपनी लैंग्वेज में आपको कैसे लिखना है ये आपको पता चलेगा जब मैं आपको हैंड रिटन नोट्स शेयर करूंगी, क्योंकि इस हैंड रिटन नोट्स में मैं सारी चीजों को अपनी लैंग्वेज में आपको लिख कर देने वाली हूं। तो हैंड रिटन नोट्स आर गोइंग टू बी सुपर डुपर डुपर यूजफुल फॉर यू ऑल, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। मैं मेरे ऑलरेडी पार्टनरशिप और कंपनीज के तो मैं आपको जैसे जैसे एक्ट स्टार्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मैं पार्टनरशिप का दे दूंगी। जैसे ही हम कंपनीज एक्ट स्टार्ट करेंगे तो कंपनीज एक्ट के हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी। तो जैसे जैसे जो एक्ट हम स्टार्ट करेंगे उसके पहले मैं आपको हैंड रिटन नोट्स क्या करूंगी, उस एक्ट का शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके चलिए, एनरोलमेंट चार्जेस क्या है? आई होप आपको पता नहीं है क्या बात कर रहे हो। ये बैच आज तक का मैंने ये बैच ऐसे प्राइस किया है कि this batch becomes affordable for most of the students. So this batch is priced. I don't know if you guys know. मैंने एक previous video बना के आपको बताया था. This batch is priced at 1,999. I hope you all are aware of it. I have kept this batch as low as possible. इसका pricing as low as possible रखा है मैंने, ताकि maximum बच्चे इस बैच को afford कर सके। और ये फास्ट ट्रैक बैच है, यहाँ पे हम सारी चीजों को, अब देखो ये ऑनेस्टली बता दूं, ये रेगुलर बैच तो नहीं है कि हम एक एक एक्ट को 20-20 दिन लगा के पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो ये फास्ट ट्रैक बैच है, इसकी पढ़ाई भी हम क्या करेंगे, फास्ट ट्रैक मैनर में करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको मैं कोई चैप्टर स्किप करवा दूंगी या कोई यूनिट स्किप करवाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। हम A to Z सब कवर करने वाले हैं और रोज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन लिखने भी वाली हूं। सोने पे सुहागा क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन रोज हम लिखेंगे। तो अब आप सुनना मेरी बात सारे बच्चे। आज की डेट है 13th, आज की डेट है 13th ऑफ नवंबर, जिसमें ये जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। टुडे इज द स्टार्ट डेट ऑफ दिस बैच। पहला आज ये बैच जो है हम आरंभ कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले मैडम ये बैच में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो बेटा हम 3 दिन लगाएंगे, 14th, 15th और 16th। एक बार संडेज में कैलेंडर खोल लूं ताकि हम संडेज को अवॉइड कर सके। 14th, 15th एंड 16th। इनफैक्ट हम पहले दिन तो 3 संडे सैटरडे संडे भी ले रही हूं मैं, यहाँ पे फर्स्ट सैटरडे संडे तो ले रही हूं। यहाँ पे हम लेंगे पार्टनरशिप एक्ट। ये 3 दिन में हम अपने पार्टनरशिप एक्ट को ब्यूटीफुली क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 17th को हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट के खूब सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्ट हम लेंगे पार्टनरशिप। 14, 15, 16 3 दिन हम एक्ट को पढ़ेंगे और चौथे दिन हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके चलिए, उसके बाद 18th, 19th, 20th। अब आप ये मत बोलना मैडम संडे को क्लास क्यों ले रही हूँ, बेटा अब एग्जाम में समय कम है तो थोड़ा सा तो हमें बकल अप करना ही पड़ेगा ना, है ना। 18, 19, 20 हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले हैं। कौन सा एक्ट पढ़ने वाले हैं, कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले हैं। एंड 21st को हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करेंगे। कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑन दी 21st। उसके बाद आपका 22nd, 23rd, 24th, 25th, 6th, 7th, 8th, 29th एंड 30th। इन दिनों में मैं आप लोगों के लिए 2 एक्ट्स, हमारा टारगेट रहेगा एक तो सोगा करने का, सोगा के साथ हम LLP, ये 2 एक्ट्स की क्या करेंगे। यहाँ पे LLP तो देखो हार्डली आपका एक दिन लगेगा, एक दिन हम LLP करेंगे और LLP के 30th को क्वेश्चंस कर लेंगे। बाकी के दिन ये जो आपके 7 डेज होने वाले हैं, 7 डेज हम सोगा को देने वाले हैं। 7 दिन हम सोगा को देंगे। ये जो डेज है आपके, दैट इज 22nd to 28th हम देंगे सोगा को, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को हम ये देने वाले हैं। एंड 29th एंड 30th को हम LLP कर देने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इस मंथ में, नवंबर के मंथ में हम कौन कौन से एक्ट करेंगे। नवंबर के मंथ में हम पार्टनरशिप एक्ट करेंगे, उसके साथ हम करेंगे कंपनीज एक्ट,
कंपनीज एक्ट के साथ हम करेंगे सोगा एंड एलएलपी। तो ये 4 एक्ट जो है वो हम नवंबर के मंथ में कंप्लीट कर देने वाले हैं। ठीक है, किसी को भी अगर कोई क्वेरी होगी तो प्लीज आप पूछना मेरे को। ठीक है, तो ये जो 4 एक्ट्स है, पार्टनरशिप, कंपनी, सोगा, एलएलपी, ये 4 एक्ट बेटा हम नवंबर में ही खत्म करके रख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो 2 बड़े एक्ट्स बचते हैं जो हम दिसंबर में करेंगे। दिसंबर में सबसे पहले दिसंबर का फर्स्ट वीक जो होगा दैट इज 1 to 4, इसमें मैं आप लोगों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करवाने वाली हूं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, और फिर जो रेस्ट ऑफ द दिसंबर होने वाला है वहां पे मैं आपको 4th के बाद दैट इज आप मान लो 5th से मैं आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेने वाली हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैडम आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लास्ट में क्यों रख रहे हो? बेटा क्योंकि आपके एग्जाम होंगे जनवरी में, तो मैं ये एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका लास्ट में इसलिए रख रही हूं ताकि आपके दिमाग में ये एक्ट जो है वो फ्रेश रहे। जितना ज्यादा बाद में पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रेश रहेगा। तो मैं आपका दिसंबर के जो डेज होंगे उसमें आपका आराम से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लूंगी, एंड की तरफ लूंगी, ताकि आपके ये सारे एक्ट्स हम पहले ही खत्म करके रख दे। वेदर इट इज पार्टनरशिप, कंपनी, सोगा, एलएलपी, नेगो, ये सब पहले ही खत्म विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम इनको पहले ही खत्म करके रख देंगे विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हम इनको पहले ही खत्म करके रख देंगे और हम 5th से पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, दैट इज टुवर्ड्स द एंड। अब मैंने आपको बताया मैं टुवर्ड्स द एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्यों रख रही हूं, इसलिए ताकि आपके दिमाग में ये एक्ट जो है वो फ्रेश रहे। ठीक है, क्योंकि जनवरी में आपके एग्जाम रहेंगे, तो जितना ज्यादा दिमाग में फ्रेश रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो जनवरी में आपके एग्जाम्स होंगे और मैं आपको बता दूं ये जो बैच है वो एंड ऑफ दिसंबर खत्म होगा। लेट्स से 31 दिसंबर तक आपका ये जो बैच है वो खत्म होगा और इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 यूनिट्स को मैं आपके रिकॉर्डेड दूंगी। 3 यूनिट्स आपके लाइव नहीं होंगे, 3 यूनिट्स आपके रिकॉर्डेड होने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटे यूनिट्स है। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6, ये 3 यूनिट्स जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ही छोटे यूनिट्स है। तो इन 3 यूनिट्स को मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगी, बाकी आपकी सारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट्स लाइव होगी। वेदर इट इज यूनिट 1, 2, 3, 7, 8, 9, ये सारी यूनिट्स आपकी लाइव होने वाली है। बस 4, 5, 6 आपकी रिकॉर्डेड होने वाली है। बाकी 1, 2, 3, 7, 8, 9 ये सारी जो यूनिट्स होने वाली है आपकी, ये सारी आपकी लाइव क्लास में कंप्लीट होने वाली है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया कि आपका किस तरीके से मैं सिलेबस खत्म करवाऊंगी इस फास्ट ट्रैक बैच में। ओके, तो आई होप यू आर नाउ अवेयर। जैसे मैंने आपको अभी जो प्लान बताया है, पार्टनरशिप एक्ट, आज तो हमारा ओरिएंटेशन है, पार्टनरशिप एक्ट एंड देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस, कंपनीज एक्ट, फिर उसके बाद सोगा और एलएलपी। ये मंथ में ये 4 एक्ट्स खत्म हो जाएंगे एंड देन दिसंबर में फर्स्ट इनिशियल डेज में नेगोशिएबल एंड देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपका 4, 5, 6 यूनिट रिकॉर्डेड रहेगा, बाकी के यूनिट्स आपके लाइव रहेंगे। ये भी मैंने रिकॉर्डेड इसलिए दिया है क्योंकि बहुत छोटे यूनिट्स है, वेरी वेरी स्मॉल यूनिट्स। तो लेट्स कीप इट रिकॉर्डेड, बाकी लेट्स कीप इट लाइव। ओके, चलिए चलो एवरीबडी ओके। हाँ, आपने अगर मेरे से लॉ नहीं लिया है मंजू, आई डोंट नो बेटा आपने मेरा लॉ ऑप्ट किया है कि नहीं, है ना? ओके मैम, क्लास का टाइमिंग क्या होगा? बेटा क्लास का एवरी डे, अब जैसे आप देख रहे हो कभी कभार मैं आपको बीच में छुट्टी दूंगी, एवरी डे आपका जो क्लास का टाइमिंग होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 10 AM, रोज सुबह 10 बजे। हो सकता है आगे जाके जब हम इस क्लास को, इस बैच को ऐप के ऊपर शिफ्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट 5 क्लासेस आपकी आज को छोड़ के कल से जितनी भी हमारी क्लासेस होगी, फर्स्ट 5 क्लासेस बेटा आपकी जो है वो यूट्यूब पर होने वाली है एज डेमो। मान लो डेमो के रूप में पहली 5 क्लासेस आपकी यूट्यूब पर होगी, उसके बाद मैं क्लास को ऐप के ऊपर शिफ्ट कर दूंगी। हमारा जो अल्टीमेट सीए का ऐप है, 5 क्लासेस के बाद अपने ऐप के ऊपर चले जाएंगे, राइट? और एवरी डे क्लास का जो टाइमिंग रहेगा 10 बजे होगा। हो सकता है आगे जाके मैं बैच को थोड़ा और अर्ली मॉर्निंग कर दूं, लाइक 8 बजे तरह या 8, 8:30 बजे भी थोड़ा जल्दी कर सकती हूँ, ताकि आप फटाफट,
मेरा सुबह सुबह लेने का रीजन ये है कि आपका सुबह ही क्लास खत्म हो जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि क्लास दिन में 3 बजे हो रही है या क्लास दिन में 6 बजे हो रही है तो तुम वेट कर रहे हो क्लास होगी क्लास होगी। मैं अर्ली मॉर्निंग इसलिए लेना चाहती हूँ ताकि अर्ली मॉर्निंग ही काम खत्म हो जाए, अर्ली मॉर्निंग ही तुम्हारी क्लास हो जाए, ठीक है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो एवरी डे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क देने वाली हूं, एवरी डे जो आपको करना ही है, मतलब उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। एवरी डे आपको 1 क्वेश्चन जो है वो लिखना होगा, मैं आपको होमवर्क देने वाली हूं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं भी लिखूंगी आपके साथ, सिर्फ ये आप ही का होमवर्क नहीं होगा, इट विल बी माई होमवर्क ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैडम हम अकेले कर रहे हैं क्या, नहीं, मैं तेरे साथ होमवर्क करूंगी ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्वेश्चंस को कैसे लिख कर आना है एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन आप लिखेंगे और फिर मैं भी आपको वो क्वेश्चन लिखवाऊंगी। तो अब आप समझ लो, मोटा मोटी 13 + 15 इतने दिन है हमारे पास, तो मोटा मोटी 45 क्वेश्चंस आपके लिखकर हो जाएंगे मेरे साथ। अब इससे क्या होगा, आप लिखना भी सीख जाओगे। देखो मेजर प्रॉब्लम तो आप लोगों की हो सकता है कईयों बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो लेकिन लिखना नहीं आता है। तो अगर आप मेरे साथ रोज एक क्वेश्चन लिखोगे, अब देखो, अब वो तो उतना तो आपको करना ही पड़ेगा बेटा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैडम हम बिना कुछ किए एग्जाम में लिखना भी सीख जाएं और हमें कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ी इनपुट, थोड़ा मेहनत आपको अपनी तरफ से करना ही पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स आपको डालने ही पड़ेंगे। और मैं भी तो डाल रही हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे लिए रोज एक क्वेश्चन लिखूंगी। क्लास खत्म होने के बाद शाम को मैं आपको एक क्वेश्चन लिखकर भेजूंगी, जो भी हम होमवर्क देंगे, तो आप अपने आंसर को मैच कर सकते हो। इससे आपको आइडिया लगेगा एग्जाम में कैसे लिखकर आना है। तो 45 क्वेश्चंस आपके एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएंगे। 45 क्वेश्चंस, क्योंकि रोज हम एक लिखेंगे तो अराउंड हमारे पास अभी 45 डेज है, तो 45 क्वेश्चंस आपके जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ओके ओके मैम, प्लीज यूट्यूब पर लो ना क्लासेस। काव्या, ये हमारा पेड बैच है बेटा, ये हमारा फ्री बैच नहीं है, दिस इज अवर पेड बैच। तो ये यूट्यूब पर तो नहीं होगा, हाँ, पर पहली 5 क्लासेस यूट्यूब पर होने वाली है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको सबको समझ में आया, एवरीबडी सबको समझ में आ गया क्या? बैच के डिटेल्स सबको समझ में आ गए, कैसे क्या करना वाला है। ये बैच एक फुल प्रूफ तैयारी है बेटा आपके एग्जाम्स की। तो जिन बच्चों का स्कोर उतना अच्छा नहीं आया है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है लॉ में, जिन बच्चों को लगता है कि मैं सब्जेक्ट में वीक हूं, स्पेसिफिकली मैंने इस बैच की जो प्राइसिंग है वो इस तरीके से रखी है कि मैक्सिमम बच्चे इसको ले सके। अब 1999 में मैं आपको बुक्स भी सेंड कर रही हूँ आपके घर पे, 2 प्रिंटेड बुक्स भी आपके पास जाने वाली है। तो दैट इज वाई इस बैच का जो प्राइस है मैंने एज मिनिमम एज पॉसिबल रखा है। वाई? बेयर मिनिमम इसके लिए रखा है ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका फायदा उठा सके, ठीक है। ओके, चलिए। ओके, अगर और भी किसी के कोई भी डाउट्स है या इस बैच को लेके कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एनीबडी हैज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। मैम आपके लिए तो मुझे अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा ना बेटा? अगर आपने मेरी क्लास नहीं ली है, अगर हो सकता है आपने लॉ बाय आईजी सर ऑप्ट अगर किया हुआ है, तो फिर ये बैच नहीं अवेलेबल होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। ये एक सेपरेट बैच है बेटा, मतलब ये आपके रेगुलर बैच नहीं है, दिस इज अ सेपरेट बैच ऑल टुगेदर, ठीक है। ओके, ऑल राइट, तो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। एंड ये आज की तो सेशन मैंने इसके लिए प्लान किया था, फर्स्ट सेशन है, ताकि सभी बच्चों को आइडिया लग जाए कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। एंड मैं आप लोगों को एक ग्लिम्स भी दिखा देती हूँ, हैंड रिटन नोट्स आपके किस तरीके के होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपको मैक्सिमम एक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स देने वाली हूँ। तो हैंड रिटन नोट्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट का ये सेक्शन वाइज मैंने जो हैंड रिटन नोट्स बनाया हुआ है, तो ये आप लोगों को मिलेगा। दिस विल मेक योर पढ़ाई वेरी वेरी इजी।
ये सारी चीजें मैंने इसमें लिखी हुई है, तो आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, सेक्शन वाइज ये लिखा हुआ होगा। सेम गोज फॉर कंपनीज एक्ट ऑल्सो। जैसे मान लो ये कंपनीज एक्ट है, ये कंपनीज एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट का भी आपको ये इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। एवरीथिंग इज रिटन, तो आप कभी भी आपको रिवाइज करना हो, आप इन नोट्स से रिवाइज कर सकते हो। इट विल मेक योर लाइफ इजी। ठीक है, तो इस तरीके का आपका हैंड रिटन नोट्स जो है वो मेरे साथ आपको मिलेंगे, शेयर होंगे। ठीक है जी, तो आई होप आर यू नाउ satisfied with what we are going to do in this batch and क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, आई होप आपको क्लियर है। एंड टेंशन नहीं लेनी बेटा, एक बार अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं है दैट आप पढ़ाई में कमजोर हो या कुछ भी ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, एक मिनट, चलिए, ऑल राइट। चलिए जी, ऑल राइट, तो दिस वॉज आवर फर्स्ट सेशन। इट वॉज एन ओरिएंटेशन सेशन। आई होप आपको अब समझ में आ गया है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एंड अपने कल से अपना पार्टनरशिप एक्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे, सो दैट आपकी जो तैयारी है वो मेरे साथ स्टार्ट हो जाए, राइट। तो पार्टनरशिप एक्ट जो है वो हम कल की क्लास से चालू करते हैं। एंड कंपनीज एक्ट, partnership, then companies, then SOGA, then LLP. It is going to be full proof fledged पढ़ाई, so that आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर आए। तो आज तो ओरिएंटेशन था, कल से अब आप अपनी बुक्स तैयार करके रखिए। आपको ऑलरेडी टीम बुक्स सेंड कर रही है, जिसने भी बैच में एनरोल कर दिया है आपको टीम की तरफ से जो बुक्स है वो अब जल्दी से मिल जाएगी। जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं आपको PDF शेयर करूंगी, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए एंड वी विल डू दी स्टडीज। चलिए मैम, प्लैटिनम मेरा अलग से लेना पड़ेगा। मंजू, आपको मैं ऑलरेडी जवाब दे चुकी हूँ बेटा, अगर आपने मेरे क्लासेस पहले लिए नहीं है तो आपको ऑफकोर्स अलग से लेना पड़ेगा। आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये बैच जो है वो अलग बैच है। आपने अगर लॉ मेरा सेलेक्ट नहीं किया है, मान लो आप IG सर से पढ़ रहे हो तो आपको IG सर के क्लासेस मिलेंगे ना। अगर आप मेरे से लॉ लेके लिए हुए हो तो आपको मेरे क्लासेस मिलेंगे। मतलब दिस इज ऑफ कोर्स, आई होप आपको पता है। IG सर से अगर आप पढ़ रहे हो तो IG सर का बैच आपको मिल जाएगा, IG सर का भी फास्ट ट्रैक बैच है, वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको मेरा बैच मिल जाएगा। मतलब दिस इज एज सिंपल एज दैट ना बेटा। चलो ओके मैम, पूरा यूट्यूब पे होगा क्या? नहीं ना बेटा, यूट्यूब पे नहीं है, दिस इज अवर पेड बैच। ओके, सो आई होप आई हैव एड्रेस्ड ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर पॉइंटर्स। एंड नाउ फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द बैच। आपको मैंने एक पूरा आइडिया दे दिया है कैसे क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कब कब कौन सा एक्ट करेंगे, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। तो आई होप आपको पता है अब हम क्या करने वाले हैं, कैसा करने वाले हैं। मैम, आपका टेलीग्राम चैनल, बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। मेरा नाम अगर आप लिखोगे टेलीग्राम पे, यू विल बी एबल टू फाइंड माय चैनल। ठीक है, बाकी इस बैच का हम एक सेपरेट पेड चैनल भी बना लेंगे, जिसमें हमारे बच्चे जो भी क्लासेस एनरोल करेंगे उनके लिए एक सेपरेट चैनल बन जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, चलिए, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ओके। तो चलिए आज की सेशन को, ओरिएंटेशन सेशन को मैं यहीं पे खत्म करूंगी। कल से तैयार हो जाइएगा। मैंने जैसे बताया फर्स्ट 5 क्लासेस आर गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब, तो आपका पार्टनरशिप तो मेरा यहीं पे हो जाएगा कवर, यूट्यूब पे ही हो जाएगा पार्टनरशिप। उसके बाद जो है कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट वो जो है वो हमारा ऐप के ऊपर हम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 5 क्लासेस हमारी यूट्यूब पर होने वाली है, तो ये पार्ट तो हमारा यूट्यूब पे ही कवर हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो है वो हमारा जो है ऐप के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा।
रितेश कल तो बोला था कि नहीं, वो अलग बैच है बेटा। रितेश आई होप आप अनाउंसमेंट्स को अच्छे से सुनते हो बेटा, है ना। यही दिक्कत हो जाती है, हम सुनते क्या है, लिख कर क्या एग्जाम में आते हैं, राइट। तो रितेश, वो जो हमारा बैच है वो रिविजनरी बैच है, जिसके लिए हम वन शॉट रिविजन लाएंगे। ये एक फुल प्रूफ बैच है बेटा। दिस इज आवर फास्ट ट्रैक बैच। वो रिविजन बैच है जब हम वन शॉट रिविजन लेंगे। जैसे मैं क्लास में जब भी कुछ पढ़ाऊंगी उसका वन शॉट रिविजन आपके लिए यूट्यूब पर ले लूंगी, ठीक है। तो जो बच्चे बैच के बच्चे हैं उनको डिटेल में, थोड़ा डिटेल में हम एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा लिखना भी सीखेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो अलग है। ओके, चलिए, ऑल राइट। तो सी यू फॉर टुडे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एंड एवरीबडी, ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज गैदर योर बुक्स, आ जाओ और कल अपनी तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड बैच की चालू करेंगे। ऑल राइट एवरीवन, सी यू सी यू सी यू। मिलते हैं कल की क्लास में। कल से बैच को स्टार्ट हो जाएगा। आज हमारा ओरिएंटेशन था। आई होप नाउ यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू डू इट। ठीक है, चलिए, ओके, सी यू एवरीबडी।